नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र मेघवाल। आप देख रहे हैं हेमेंद्र मेघवाल ब्लॉग्स। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज कार्यक्रम राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर की इकाई मथुदास माथुर हॉस्पिटल में आज आरएनए संरक्षण महोदय श्रीमान रामेश्वर जी टाक द्वारा जिलाध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी जाट का अभिनंदन व संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों व एमडीएम हॉस्पिटल कार्यकारिणी सदस्यों का शानदार स्नेह मिलन समारोह का आयोजन करने पर बहुत धन्यवाद व आभार। एमडीएम हॉस्पिटल नर्सिंग अधीक्षक महोदया कंचन जी रावल, माननीय कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। वीडियो अंत तक देखें। इस प्रकार नर्सिंग संबंधी इस चैनल में खबर मिलते रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। साथी रामेश्वर जी डाक बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मैं अपनी तरफ से उनको शपथ बना के आप लोगों की स्वागत करने के लिए, शपथ बनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई अचला राम जी चौधरी। कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक बने रमेश जी सामैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्सिंग अधीक्षक बनने की आपको बहुत बहुत बधाई है। आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भाई भवानी शंकर जी नायक। स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रेमलता जी चौधरी। मैडम प्रेमलता जी आ गया है। नर्सिंग अधीक्षक बने हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका छापा पहन के स्वागत कराने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई कमला राम जी को। कोषाध्यक्ष भी है और नर्सिंग अधीक्षक भी है। आपने दोनों जिम्मेदारी लाल जी कोंकणा अभी किसी कारणवश नहीं पधार पाए हैं। आपको शुभकामनाएं हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। बाकी आप लोगों को जानकारी है कि ये नवगठित जिला कार्यकारिणी की बैठक मान लो या स्नेह मिलन समारोह मान लो, हमारे वरिष्ठ साथी रामेश्वर जी डाक ने अपने सौजन्य से इस किचन के शानदार बड़े गार्डन में करी है। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। और नवगठित कार्यकारिणी को एक दूसरे से परिचित होने का मौका दिया। अब मैं चाहूँगा कि नर्सिंग अधीक्षक बने सभी साथी 2 मिनट का उद्बोधन है। पूरे जी परिवार बोलेंगे सभी। हमारे कार्यवाहक साथी और कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक बने अनिल जी भारद्वाज से अनुरोध है तो से भी रखते हैं, आप लोगों से अपने छोटे भाई से भी अपेक्षा रखते हैं कि भाई आप लोग भी कम से कम अपने सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि ये पता देर समय आप लोगों के पास भी आने, तो आप लोगों से भी अपेक्षा है कि भाई आप भी पद की गरिमा बनाए रखें। ये नहीं हम अपनी तरफ से जो भी हमारे को सीनियर काम का कहते हैं वो हम काम अच्छी तरह से करने की कोशिश पूरी करते हैं। आज नर्सिंग अधीक्षक बने हैं, सबको अब कार्यक्रम के
अंतिम पड़ाव के नर्सिंग अधीक्षक महोदय और हमारे जिला जगदीश जी संबोधित करेंगे। उससे पहले कोई भी साथी अपना विचार विमर्श करना चाहता है, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। मेरा तो आप सब लोगों को यही कहना है कि ये जितने भी कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक बने हैं, आप लोग इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें और आप भी कल बनेंगे। ये एक टीम वर्क है, बस ये है कि कोई बड़ा भाई है, कोई छोटी बहन है, इसलिए आप सभी वो फूल बनकर खिल उठे, दीप को सने दो इतना, दीप को सने दो इतना कि वो ज्योति बनकर जल उठे। इंसान हो तुम, इंसान को प्यार लुटा दो इतना कि हर दिल मंदिर और हर इंसान भगवान बन उठे। सम्मान के साथ जेबी हॉस्पिटल से बता रहे रेडियोग्राफर अध्यक्ष मोटाराम जी चौधरी युवराज जी एवं समस्त सम्मानित मेंबर्स। आज ये जो रामचंद्र ने पार्टी दी है इसमें अपन कई वर्ष बाद इस तरह से वाकिफ हो रहे हैं। प्रमोशन इनका हुआ, मान इनका कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आयोजन से एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, नहीं तो जानते ही नहीं। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम जाते हैं पता नहीं सामने वाला तो ऐसे आयोजन गेट टुगेदर होने पर हमारे मन में खुशी की लहर आती है। इन सब सम्मानित सदस्य जो प्रमोटेड हो गए हैं इनसे यही अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्य को कुछ स्तर तक ले जाएं कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आपको याद है, आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो। आपका कार्य नोबल है, अपन अपने कार्य को कभी छोटा नोबल कार्य है, इस नोबल कार्य में आदमी चाहे तो एक कील को भी सोने की कील में बदल सकता है आपके लिए हमेशा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ, हमारे सब साथियों से अपेक्षा है कि आप इन आदर्श मानकों को करते हुए अपने कर्तव्यनिष्ठ पद पर आगे बढ़ेंगे और हमेशा हमारे छोटे जो भी है उनके स्नेह का भाव रखेंगे। आरएनए टीम के सभी सदस्यों का और श्रीमती कंचन रावल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एमडी हॉस्पिटल का, आरएनए प्रेसिडेंट जगदीश राज जी का बहुत बहुत आभार। और ये प्रोग्राम जो है जन मिलन का जो प्रोग्राम रखा है वो नए बने उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और जैसा कि मैडम ने बोला है कि हमें को सबको जो है एक तरह के चैन से चैन है तो उसके हिसाब से अपने काम करना है। और आरएनए के तहत में अपन ये कोशिश करेंगे कि जो नशे की जो जरूरत मुद्दे हैं जैसे टाइम पर प्रमोशन हो गया, टाइम पर कृषि वगैरह हो गया, एसीपी वगैरह हो गया, लंबे टाइम पता चला 8-10 साल से जो है 9, 18, 27 दूर होता है, बैंक होता है वो 8, 16 और 20 और 25 ऐसा हो। तो उससे ये जो नशे की जो समस्या होती है वो जरूरी है। या सेंट्रल लेवल के बराबर जो पे ग्रेड है ये भी मुख्य मुद्दा होता है, क्योंकि 20 साल से लोग सिर्फ ऐसे लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं जब तक वो ऐसे नहीं बन पाते हैं। और जबकि एम्स वगैरह में जो है 5-7 साल के अंदर ऐसे लोग बन जाते हैं। तो ये भी अपने स्टेट लेवल की जो मुद्दा है बड़े भाई जगदीश साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी मुद्दा आने वाले टाइम में उठाया जाए। इसके जो मांग होती है गवर्नमेंट की तरफ से बजट में उठाया जाता है, बजट का इस्तेमाल होता है। तो ये तो रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद। सबको नमस्कार। हमारे संरक्षक महोदय और हमारे आदर्श रामेश्वर जी कांत साहब को धन्यवाद कि आपने अस्पताल को एक कर दिया। जितने भी हमारे आदरणीय कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है और आज से आप हम सब के लिए एक नेतृत्व भी बनोगे, हम सबको एक मौका भी दोगे, हम सबकी बात भी सुनोगे, इसलिए आपका धन्यवाद और आभार। और आप हमारे नर्सिंग को हमारे प्रोफेसर को डॉक्टर बचाकर और ऊँचे स्तर पर ले जाओगे, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। कंचन मैडम आप हमेशा इसी प्रकार हमारे मुख्य अतिथि बने रहे और भविष्य में DCNS बढ़े और उससे भी आगे जाए उसके लिए आप राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन कभी उम्र के किसी पड़ाव में गिरा रहा तो कभी कोई बचपन का गुट बना रहा। ये पहला अवसर जब आया है जब उम्र का जो हमें फल आशीर्वाद भी मिल रहा है, उनका हमें नेतृत्व भी मिल रहा है, तो बचपन से गिरे हुए साथियों का जोश भी हमें मिल रहा है। जब ये परिवार बन गया तो इसमें अलग अलग पदभार बांटे गए, 1000 चीज़ें बांटी गई, लेकिन संगठन में वही बड़ा है जो संगठन के लिए हमेशा कोई पद चाहे अध्यक्ष का हो चाहे किसी का हो कभी मायने नहीं रखता। वो तब मायने रखता है जब वो अपने साथ हमेशा 10 से 15 व्यक्तियों को संगठन के लिए जोड़ता है। क्या होता है कि अस्पताल के अंदर जब देखिए आपकी डॉक्टर्स की कभी समस्या होती है, जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो हमेशा एक होती है। तो मेरा आपको कहना है कि वार्डों में, अस्पताल में, गुटों में हम छोटी छोटी चीज़ें घरों में चलती, लेकिन जब भी संगठन की अपने वर्ग की बात आए तो आप सब मिलकर संगठन के लिए एक हो जाए। जो ये बात कह रहे हैं कैडर रिव्यू हो, चाहे आज प्रमोशन का देखिए आप, नर्सिंग का आज देखो आप
अभी सरकार ने पद मांगे तो उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के पद मांगे, कितने सर्जित किए जाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बैठे वो कभी नहीं कहते कि SNO के पद भी बढ़ने चाहिए, उसके ऊपर नर्सिंग सुपरेंट के भी बढ़ने चाहिए, उसके ऊपर DCNS के भी होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर के भी होते हैं, निदेशक के भी होते हैं, ये पद बढ़ने चाहिए। परंतु ये हमारी लॉबी के बढ़ते नहीं है। एक तरफ आप क्लर्क के देखिए, बाबू के देखिए, अन्य वर्ग के देखिए, ये अगर 10,000 नीचे वाले पद है तो उसके ऊपर 7,000 है, उसके ऊपर के 4,000 है। हमारे कैसे है कि 30,000 है, उसके ऊपर 6,000 है SNO, उसके बाद गिनती के 700 नर्सिंग स्टूडेंट, उसके ऊपर गिनती के 10-20 पद वो, उसके ऊपर 1 पद, तो हमारा प्रमोशन जिंदगी में नहीं हो सकता। साथ ही साथ छठे वेतनमान के बाद में 7वां वेतनमान नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर के पदों को मिला ही नहीं। तो इन 2 मुख्य मांगों और नर्सिंग निदेशालय इन 3 मांगों को लेकर हम मेहनत करेंगे और इन मांगों के ऊपर अगर काम नहीं किया तो आप नियमित भी हो जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में नर्सिंग ऑफिसर से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक बड़ा मन रखकर जब भी संगठन के आप साथ देना, इन 2 सालों में काम कीजिए। जो पद पर है वो काम करते हैं, अच्छा है, नहीं करते हैं तो हम सब मिलकर जो काम करने वालों को भी आगे लाएंगे। कारण यूँ है कि मुझे भी चुना गया है तो उसका एक ही कारण था, उम्मीद। तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की मैं भी कोशिश करूंगा और पूरी टीम कोशिश करेगी। और जो आपके जितने भी नर्सिंग अधीक्षक हैं, आज कार्यवाहक बने, कल स्थायी भी बनेंगे, तो मेरा एक निवेदन है कि आप जहाँ भी वार्डों में जाइए संदेश दीजिए कि जब तक आप अपने कैडर के उच्च पद की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो आप अभी कभी संगठन और अपने कैडर को ऊँचा आते हुए नहीं देख सकते। जिस वार्ड में जाइए संदेश दीजिए कि अपने कैडर के उच्च पदों की इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें, ताकि वो भी आपको स्नेह दे सकें। हो सकता है 2% हर जगह होता है कि वो नहीं बैठता, चाहे वो नीचे वो ऊपर, लेकिन 98% अगर साथ चले तो अच्छा होगा। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं। ये हमारा ऊर्जावान नेतृत्व है और आपने पद की पीड़ा आज की वस्तु की स्थिति बताइए। जैसे जैसे ऊपर के प्रमोशन के पद है अपने कृषि विभाग की बजाय अपने कम होते जाते हैं। एक और बात है कि स्वीकृत पद भी कम है और उन पर कार्यरत भी नहीं होते हैं। ये कार्यवाहक भी हमारे पहले पूर्व अध्यक्ष थे श्यामलाल जी शर्मा, उन्होंने मुहिम चलाई थी कि कार्यवाहक पद पूरे भरे जाए। उनकी मेहनत से आज तक ये सिस्टम हम राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन इसको लागू कराता रहा है। तो हम आगे भी ये जारी रखना चाहेंगे। और भाई जगदीश सिंह के नेतृत्व में जो राज्य स्तर की मांगे हैं या लोकल यहाँ की मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मांगे हैं, उन सबको पूरा कराने के लिए अपन लोगों को सहयोग की जरूरत है। अपन लोग सहयोग करेंगे तो ये जुझारू नेतृत्व है, ये हर एक अफसरों से, नेताओं से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, अड़ेंगे, सब करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। अपन लोगों को सब इनके साथ रहना है, सहयोग देना है। सब एक मुट्ठी में रहेंगे तो अपने सब हक अधिकार लेके रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, अर्जुन मैडम और सारे नर्सिंग अधीक्षक, आप सब लोगों ने अपना समय निकाल के पधारे। आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। वरिष्ठ साथी रामेश्वर जी ठाक साहब का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने ये शानदार कार्यक्रम करके सबको मिलने का मौका दिया, सबके विचार जानने का मौका दिया, सबको नए पुरानों को परिचित होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय नर्सिंग, जय संगठन। धन्यवाद धन्यवाद। काम करते रहिए।